नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम छोटे बच्चों को गिनती सिखाते हैं 1 2 3 10। उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी काउंटिंग बढ़ती है। दोस्तों, आपको गिनती कहाँ तक आती है? आपको गिनती 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन यहाँ तक आती होगी, और भी आगे तक जाती है गिनती। खैर, मेरा ये समझाने का मैटर नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने गिनती कहाँ तक सीखी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पक्षी चहचहा रहे हैं, इनको गिनती कहाँ तक आती है? आपने कभी सोचा है कि हमारे चिड़िया है, कौवा है, इनको गिनती कहाँ तक आती है? दोस्तों, एक पक्षियों के विशेषज्ञ थे गाल्टन। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बहुत से पशु पक्षी ऐसे हैं उनको केवल 3 तक गिनती आती है। अगर किसी पक्षी के घोंसले में एक अंडा है और हम उस एक अंडे को उठा लेते हैं तो उस पक्षी को पता चल जाता है, वो अपने घोंसले में रहता, वापस नहीं आता, वो वहाँ से चला जाता है। अगर किसी पक्षी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हैं तो वो नहीं रहता, वहाँ से वो चला जाता है, यानी कि उसको 2 तक गिनती आती है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो 3 तक गिनती काउंट कर लेते हैं। अगर उन्होंने 3 अंडे दिए हैं, आप उसमें से 1 या 2 अंडे उठा लें तो उनको पता चल जाता है कि आपने उसकी काउंटिंग गड़बड़ कर दी है। अब यदि आप 4 अंडे, अगर किसी पक्षी ने 4 अंडे दिए हैं और उन 4 अंडों में से 1 अंडा उठा लेते हैं, अब पक्षी को पता नहीं चलता, क्योंकि पक्षी को 3 तक ही गिनती है। बहुत से संसार में ऐसे पक्षी हैं जो 1 2 3 तक ही गिनती जानते हैं, उससे आगे की गिनती उन्हें आती ही नहीं है। इसका उन्हें ज्ञान, आभास, नॉलेज ही नहीं है। लेकिन एक पक्षियों के विशेषज्ञ थे लेरॉय। उन्होंने कौवे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो कौवा है ये बाकी पशु पक्षी से थोड़ा सा समझदार है, इसकी जो काउंटिंग है, उसको गिनती है थोड़ी सी आगे आती है। कौवे को गिनती 3 तक नहीं, 3 के बल्कि आगे 4 तक। अगर हम 1 2 3 4 तक का कोई भी नंबर रख देते हैं ना, तो कौवा आसानी से पहचान लेता है कि 1 2 3 4 कितने कितने हैं। लेकिन अब यदि हम उसके सामने 5 रख दें, अब कौवा पहचान नहीं पाता है कि 5 कितना है। वो केवल 1 2 3 4 तक का फ़र्क जानता है, 5 का फ़र्क नहीं जानता। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक जगह एक बहुत ही महंगी फैक्ट्री थी। इत्तेफाक से कौवे ने वहाँ पर अपना घोंसला बना दिया। वहाँ पर एक चौकीदार की ड्यूटी लगी। अब उस चौकीदार से उस कौवे को हटाने के लिए कहा गया। कौवे का जो घोंसला था काफ़ी ऊंचाई पे था, चौकीदार को बहुत परेशानी हो रही थी उसको हटाने में। तो उसने यही सोचा कि कौवे को ही भगा दिया जाए। लेकिन वो जैसे ही कौवे को मारने दौड़ता, कौवा झट उड़ के पास के एक पेड़ पे जा बैठता। पेड़ इतना घना था कि वहाँ पर उसका शिकार नहीं किया जा सकता, उसको गोली नहीं मारी जा सकती। गोली मारना ज़रूरी था क्योंकि फैक्ट्री में बहुत कीमती सामान था। अब उस चौकीदार ने एक एक्सपेरिमेंट करा उस कौवे को चकमा देने के लिए, उसको मारने के लिए। उसने क्या करा, वो अपने साथ एक साथी और लेके आया। अब वो फैक्ट्री के अंदर गए। कौवा जैसे वो फैक्ट्री के अंदर आए, कौवा झट सामने उड़ के पेड़ के पास बैठ गया और वहाँ वो देखता रहा कि वो जैसे जैसे बाहर निकलते हैं। अब पहले चौकीदार बाहर निकला, फिर उसका साथी बाहर निकला। जब तक दोनों बाहर नहीं निकल गए, कौवा फैक्ट्री के अंदर आया नहीं। यानी कि कौवे को पता था कि 1 क्या है और 2 क्या है। जब तक दोनों बाहर नहीं निकल गए, कौवा अंदर नहीं आया। अब उस चौकीदार ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाया। अब वो अपने साथ 2 साथी लेकर आया। 2 साथी, 1 चौकीदार, 3 हो गए। तीनों के तीनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अब एक व्यक्ति बाहर निकलता है, कौवा अंदर नहीं आता। फिर दूसरा व्यक्ति बाहर निकलता है, कौवा अभी भी अंदर नहीं आता। जब तक तीनों के तीनों बाहर नहीं निकल जाते हैं, कौवा फैक्ट्री के अंदर आता नहीं। इसका मतलब है कौवे को 3 तक गिनती आती है। उसने देखा कि 3 आदमी अंदर गए हैं, जब तक तीनों के तीनों बाहर नहीं निकल जाते, वो अंदर फैक्ट्री के अंदर जाता नहीं है। अब इस चौकीदार ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाया। अब वो 3 व्यक्तियों को लेके आया। 3 व्यक्ति, 1 वो अकेला, 4 हो गए। अब चारों के चारों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अब बारी बारी से बाहर निकलते हैं। पहले 1 व्यक्ति बाहर निकलता है। कौवे को पता है 4 व्यक्ति अंदर गए हैं, 1 बाहर आया है, अंदर नहीं जाता।
दूसरा व्यक्ति बाहर निकलता है, कौवे को पता है 4 अंदर गए हैं, 2 बाहर आए हैं, अभी भी 2 अंदर हैं, कौवा बाहर नहीं आता। कुछ समय के बाद तीसरा व्यक्ति बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कौवा अभी भी बाहर नहीं आता, क्योंकि कौवे ने गिन लिए थे कि वो 4 अंदर गए हैं, अभी 3 बाहर आए हैं, वो बाहर नहीं आता। जब तक चौथा व्यक्ति बाहर नहीं निकल जाता, कौवा फैक्ट्री के अंदर जाता नहीं है। इसका मतलब है कौवे को 4 तक गिनती आती है। अब इस चौकीदार ने अगले दिन इस एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाया। अब वो अपने साथ 4 व्यक्तियों को लेके आया। ठीक है, 4 व्यक्तियों को लेके आया, 4 व्यक्ति एक हो, अब हो गए 5। अब पाँचों के पाँचों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और एक एक करके बाहर निकलते हैं। 5 गए हैं अंदर, पहले एक व्यक्ति बाहर निकलता है, कौवा जान जाता है कि एक बाहर निकला है, कौवा फैक्ट्री के अंदर नहीं आता। फिर दूसरा व्यक्ति बाहर निकलता है, कौवा अभी भी बाहर नहीं आता। कुछ समय के बाद तीसरा व्यक्ति बाहर निकलता है, कौवा अभी भी बाहर नहीं आता, क्योंकि उसे गिनती आती है। 3 व्यक्ति बाहर निकले हैं। बहुत इंतज़ार के बाद चौथे व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, कौवा उसको देख रहा होता है कि हाँ अब 4 बाहर निकले हैं। जैसे ही चौथे व्यक्ति बाहर निकलता है, कौवा अंदर चला जाता है। अब यहाँ आप समझें, कौवे को केवल 4 तक गिनती आती है। आदमी 5 गए थे, 1 2 3 4 आदमी बाहर निकल गए। अब कौवे ने सोचा कि जितने व्यक्ति अंदर गए थे सब के सब बाहर आ गए, लेकिन अंदर गए थे 5 और बाहर आए हैं 4। अब जो 5वें व्यक्ति होता है उसके पास बंदूक होती है, वही शिकारी होता है। जैसे ही कौवा फैक्ट्री के अंदर आता है, उसका शिकार कर देता है, कौवे का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर चौकीदार भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे नौकरी से निकलने का जो डर था, मालिक ने कहा था कि इस कौवे को हटाओ, या कीमती सामान है, नुकसान हो सकता है। जो भी उस मालिक की परेशानी थी, वो उस मालिक की परेशानी सॉल्व हो गई। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा कौवे को गिनती कहाँ तक आती है, 4 तक। कौवा 4 से आगे नहीं जानता। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। आपको काउंटिंग कहाँ तक आती है आपको पता होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डाल के यहाँ ये भी सोचा होगा कि हमें गिनती आती है कहाँ तक, लेकिन पशु पक्षियों की गिनती कहाँ तक आती है। इस बात पर भी आप थोड़े से सोचने पर मजबूर हुए होंगे। अगर आप सोचने पर मजबूर हुए हैं, थोड़ा सा आपने इस बात को सोचा है कि पशु पक्षी को गिनती कहाँ तक आती है, तो मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सफल है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ आई है, तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।